नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है और उसमें क्या जोड़कर निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहले सवाल है निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? तो पहला सवाल हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 13x। हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद होगा, तो हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो हम अगर इसी समीकरण जहां ए है उसकी जगह हम मान लेते हैं कि x है, और जहां 2ab है वहां पे 13x और b की वैल्यू को निकालेंगे। यानी b की वैल्यू यानी कि b को ही हमें जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या इसके जैसा बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे हल करें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 हमने लिखा, a की जगह हमने x को लिखा, और b जो v की वैल्यू वो हमको नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे अगर 13 बटा के 2 रख देते हैं, गुणा कर दे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 13x बचेगा, और यहां से ये हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 13 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहां से अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 काट देंगे तो यहां से 13x बचा, और यहां से यह बचेगा 169 बटा के 4। यानी हमको क्या जोड़ना पड़ा? 13 बटा के 2 का स्क्वायर किए तो यानी 169 बटा के 4। यानी यहाँ पे जो हम जोड़ेंगे वो बनेगा 100। तो लिखेंगे कि 169 बटा के 4 जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमारा है 81 पी स्क्वायर माइनस 198 पी क्यूब। अब बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़े, तो सेम फार्मूला a प्लस बी की जगह हम a माइनस बी का फार्मूला निकालेंगे। लिखेंगे तो यहां से a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं ध्यान दूं तो 81 को हम लिख सकते हैं 9p का स्क्वायर माइनस 2 हमने लगाया, और यहाँ पे 9 का अगर हम भाग दें, इसमें अगर हम भाग देंगे तो वह 22 बार जाएगा। ध्यान देंगे 998 में अगर हम 9 का भाग दें तो यह 9 दूनी 18, और यहां से 1 बचा, फिर 8, 9 दूनी 18, ये कटा। अब हमें यहाँ पे जो ये बचेगा यह 22 जो 22 जो बचेगा इसमें हम फिर 2 से भाग देंगे, यानी 2p है उसको भी भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो टोटल 11 आ जाएगा। तो यानी 9 a की जो वैल्यू होगी वो 9p, तो हमने a की वैल्यू 9p रखा, और जो v की वैल्यू होगी, v की वैल्यू को हम यहाँ pq लिखा है तो हम 11q लिखेंगे, और प्लस 11q का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में bp है, pq है, तो pq की वैल्यू को हम यहाँ q लिखेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हम 11 बटा के 2 रखेंगे, नहीं सिर्फ 11 रखेंगे। तो अब देखेंगे 11 गुणा 9 में करेंगे 99, 99 का गुणा अगर हम 2 में करें तो 198 pq आ जाएगा, और यहाँ पे b की जो वैल्यू 11q स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर हम लिखें तो यहां से हमारा ये बनेगा 9 पी स्क्वायर माइनस 198 पी क्यू प्लस 11 का हम लिखेंगे 11q स्क्वायर
अलग करें, अब सबको लिखते हैं। तो यहां से 9 का स्क्वायर यानी 81 पी स्क्वायर माइनस 198 पी क्यू प्लस 11 को लिखेंगे 121 क्यू स्क्वायर। तो यानी यह हमारा सवाल था और इसी सवाल में हमने क्या जोड़ दिया है, 121 क्यू स्क्वायर। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 121 क्यू स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या जोड़ेंगे, तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जहां a है वहां पे x रख दे और जहां 2ab है वहां पे हम 17x को रखकर देखेंगे, फिर b की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर हल करें तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 रखें, 2 गुणे ए की वैल्यू x है तो x रखा और b की वैल्यू हमको नहीं पता, तो लेकिन यहाँ पे 17 दे रखा है तो हम 17 बटा के 2 रख दे। 17 बटा के 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से 17x बचेगा और यहाँ से प्लस 17 बटा के 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से निकलेगा हमारा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो 17x बचेगा और प्लस 17 का अगर हम स्क्वायर करें तो 289 और बटे के 4 आएगा। तो हमें क्या जोड़ना पड़ गया, ये सवाल था हमारा और इसमें हमने क्या जोड़ दिया है, 289 बटा के 4। तो हमें यानी 289 बटा के 4 जोड़ना पड़ेगा। चौथा सवाल देखेंगे हम लोग। 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर है और बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फार्मूला निकाल लेते हैं a प्लस बी का। तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह हम मान लेते हैं 16x स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4x का स्क्वायर होगा प्लस 2 अपनी जगह रहा। x की वैल्यू को हम क्या रखें, तो x की वैल्यू को हम रखेंगे a की वैल्यू को हम 4x रखा और b की यहाँ पे देखेंगे ये 25y स्क्वायर यानी b की वैल्यू ही दे रखा है। जो 25 होता है वह 5 का होता है स्क्वायर, 5y हो जाएगा और यहां से प्लस ये 25 जो होता है वह 5 का स्क्वायर, तो हम 5y का स्क्वायर लिख देंगे। यहां से देखेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4 का गुणा 5 में, 5 चौक का 20, 20 का गुणा 2 में कर दे तो 40xy हो जाएगा और प्लस यहां से 5y स्क्वायर। तो हमें क्या जोड़ने को मिल रहा है, 40xy मिल रहा है। तो हमें यानी लिखेंगे 40xy जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र या दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।